पृथ्वी पर जानी जाएंगी। और परमेश्वर ने जल प्रलय को भेज करके इन दानवों को मार दिया था और केवल 8 प्राणियों को परमेश्वर ने जहाज के द्वारा बचा लिया था। और जब आप जल प्रलय के बाद का वृत्तांत बाइबल के अंदर पढ़ें, उत्पत्ति की पुस्तक में पढ़ें, तो उत्पत्ति की पुस्तक उसके 9 अध्याय में परमेश्वर ने बार बार एक ही बात को दोहराया है। और परमेश्वर ने कहा है कि मेरी वाचा जो सब शरीरधारी प्राणियों के साथ बंधी है, मेरी वाचा जो सब शरीरधारी प्राणियों के साथ बंधी हुई है, यानी कि जल प्रलय के बाद अब कुछ ऐसे प्राणी भी इस संसार के अंदर आ चुके थे जिनके पास अपना शरीर नहीं था। दुष्ट आत्माएं अस्तित्व में आ चुकी थी क्योंकि परमेश्वर ने दानवों की आत्माओं को इस वायुमंडल के अंदर बांध दिया था। मेरी वाचा जो सब शरीरधारी प्राणियों के साथ बंधी हुई। और नूह के जमाने के अंदर इस पृथ्वी पर दानव रहा करते थे जो 18-18 फीट ऊंचे और जो 25-25 फीट ऊंचे हुआ करते थे। एक बड़ी इमारत जो है वो सड़कों पर जमीन पर चलती हुई दिखाई दिया करती थी। ऐसे राक्षस उस जमाने में पृथ्वी पर रहा करते थे। और उसके बाद मेरे प्रियो, जल प्रलय के बाद वापस से शैतान ने इस काम को शुरू किया था। परमेश्वर ने जल प्रलय के द्वारा सारे दानवों को मार दिया था, लेकिन जब इजराइली मूसा के साथ कनान देश की सीमा तक पहुंचे, तो मूसा ने जब वो 12 जासूसों का दल कनान देश में भेद लेने के लिए भेजा था, तो वो 12 जन जब वापस मूसा के पास आए थे तो उन्होंने आकर के कहा था कि हमने कनान देश के अंदर अनाक वंशियों को भी देखा और उन अनाक वंशियों के सामने हम तो टिड्डियों के समान नजर आ रहे थे, क्योंकि वापस से शैतान ने राक्षसों को इस धरती के ऊपर उत्पन्न कर दिया था। और कनान देश जो था वो इन राक्षसों का, इन दानवों का मुख्यालय था। और कनान देश के अंदर यानी आज के इजराइल के अंदर ये राक्षस जो है वो बसे हुए थे और 25-25 फीट ऊंचे थे और 10-10 फीट चौड़े थे, जो इंसान को खा डाला करते थे। और इसी कारण इजरायली जो थे वो डर गए थे, भयभीत हो गए थे और परमेश्वर के विरोध में चले गए थे कि हम कनान देश नहीं जाएंगे। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर की सामर्थ को आप देखिए। इजरायली जो थे वो उन दानवों के सामने टिड्डियों के समान नजर आ रहे थे, लेकिन परमेश्वर के सामर्थ को देखिए कि जब इजरायलियों ने उन दानवों के ऊपर आक्रमण किया तो यहोशू जो था वो 80 साल का एक बुजुर्ग था और जो कालेब था वो 84 साल का बुजुर्ग था। लेकिन परमेश्वर की सामर्थ को देखिए कि अकेले कालेब ने, जो कि 84 सालों का था, अकेले कालेब ने जाकर के कई सारे राक्षसों का कत्ले आम कर दिया था और उनको भगा दिया था। परमेश्वर की सामर्थ को देखिए कि अकेले इजरायलियों ने जाकर के कनान देश में रहने वाले सारे जो राक्षस दानव थे उनको मार दिया था। ये परमेश्वर की सामर्थ है। लेकिन जब दाऊद का समय आता है, उस समय भी ये दानव हमको इजराइल के अंदर दिखाई देते हैं। गोलियत जो था वो भी एक दानव था और गोलियत की ऊंचाई जो थी, गोलियत 12 फुट का था और 5 फुट चौड़ा गोलियत था। एक इमारत जो थी वो दाऊद के सामने खड़ी हुई थी, लेकिन दाऊद ने उसको भी परमेश्वर की सामर्थ से मार दिया। लेकिन नूह के जमाने में ये कनान देश जो था, जो आज इजराइल के लायक कहलाया जाता है, ये दानवों का मुख्यालय हुआ करता था और पूरी पृथ्वी पर नूह के जमाने में दानव ही दानव पाए जाते थे। और यीशु ने कहा कि जैसा नूह के दिनों में हुआ, मेरे वापस आने से पहले भी बिल्कुल वैसा का वैसा घटित होगा। और जिस बात को हम सोच भी नहीं सकते हैं, आज इजराइल के अंदर कुछ ऐसे प्राणी देखने को मिल रहे हैं जिनका कद जो है वो 9-9 फीट ऊंचा या 12-12 फीट ऊंचा है और जो 5-5 फीट चौड़े हैं। और ऐसे लोग इजराइल के अंदर घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं और वो इजरायली
घरों के अंदर घुस जाते हैं, फिलिस्ती घरों के अंदर घुस जाते हैं, वहां के निवासियों को बिल्कुल फाड़ करके फेंक देते हैं और उसके बाद वहां से भाग जाते हैं। और इजराइल के अंदर एक बहुत बड़ा पत्रकार है जिसका नाम है बैरी कमिश, और बैरी कमिश नाम के उस पत्रकार ने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है रिटर्न ऑफ जायंट्स, दानवों की वापसी। और उस पुस्तक में उस बैरी कमिश नाम के पत्रकार ने बताया है कि आज इजराइल के अंदर इतनी घटनाएं हो रही हैं जिसमें लोग दानवों को देखने का दावा कर रहे हैं, दानव ही दानव उनको दिखाई दे रहे हैं। और आज से कुछ साल पहले ये घटना घटित हुई थी जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। और आप डिस्कवरी चैनल टीवी पर देखते होंगे, डिस्कवरी चैनल ने पूरी डॉक्यूमेंट्री इस घटना के ऊपर बनाई थी, जो घटना मैं आपको बताने जा रहा हूं। कुछ साल पहले इजराइल के अंदर यित्जित नाम का एक गांव पाया जाता है रमल्ला के क्षेत्र में। और उस यित्जित नाम के गांव के अंदर एक आदमी जो था वो अपने घर में बैठा हुआ था कि उसको बाहर एक जोरदार धमाके की आवाज आई, और जैसे उसने दरवाजा खोला तो सामने जो व्यक्ति खड़ा हुआ था, निर्वस्त्र व्यक्ति, और उसका कद जो था वो बताता है 12 फुट उसका कद था, वो 5 फुट चौड़ा था और वो खूंखार के समान नजर आ रहा था। और उस व्यक्ति ने तुरंत ही दरवाजा बंद करके इजरायली पुलिस को फोन किया, और इजरायली पुलिस जो थी वो तुरंत ही मौके पर पहुंच गई। और जब इजरायली पुलिस आई और उन्होंने वहां पे खोजबीन करी तो वहां पर कुछ भी उनको नहीं मिला। और जब उस व्यक्ति ने बताया कि मैंने ऐसे एक दानव समान आदमी को देखा है, तो इजरायली पुलिस जो थी वो उस व्यक्ति की हंसी उड़ानी उन्होंने शुरू कर दी और उसको कहा कि दिन में शराब पीना बंद कर दो। लेकिन मेरे प्रियो, जिस दिन ये घटना घटित हुई थी उस दिन इजराइल में मूसलाधार बारिश हुई थी, और मूसलाधार बारिश होने के कारण जब वो दानव वहां से भागा तो उसके पैरों के निशान जो थे वो मिट्टी के अंदर बन गए थे। इस बीच जो डिस्कवरी चैनल की जो डॉक्यूमेंट्री है उसमें पूरा वो सब की लाइव फुटेज जो थी वो दिखाई गई थी। और जब इजरायली पुलिस ने उन पैरों के निशानों को देखा तब उनकी हंसी जो थी वो उड़ गई, क्योंकि पैर का जो आकार था 10 फीट 11 फीट पैर का आकार था। और जब उस दानव ने जब अपने पैर जमीन के अंदर रखे और गीली मिट्टी होने के कारण जब जमीन धंस गई तो 35 सेंटीमीटर तक जमीन के अंदर मिट्टी के अंदर छेद हो गया था, जिसका मतलब था कि वो व्यक्ति जो था वो बहुत ही ज्यादा वजनी था। और एक कदम से दूसरे कदम की जो दूरी थी वो 12 फीट की थी, जिसका मतलब ये था कि वो व्यक्ति जो था वो बहुत ही ज्यादा लंबा था। और जब इजरायली विशेषज्ञ आए, पुलिस के विशेषज्ञ आए और उन्होंने उन सब निशानों का मुआयना किया तो उनके पास कोई जवाब ही नहीं था। लेकिन मेरे प्रियो, उस घटना के बाद से इजराइल के अंदर प्रतिदिन इजरायली पुलिस के पास ये रिपोर्ट आ रही है, लोग फोन करके बता रहे हैं कि उनके घर के आसपास ऐसे लोग घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता है। और इजरायली सरकार ने इजराइल की जासूसी संस्था मोसाद को ये पीड़ा सौंप दिया है कि पता लगाओ कि इजराइल के अंदर ये कौन लोग हैं जो घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ना तो इजरायली पुलिस के पास और ना इजराइल की जासूसी संस्था के पास इस बात का कोई सुराग है कि ये लोग कौन हैं। और अभी हाल ही में खबर आई कि ओसामा बिन लादेन को पकड़ने के लिए जब अमेरिकी सेना अफगानिस्तान की तोरा बोरा की पहाड़ियों में बमबारी कर रही थी तो वहां पर एक दानव का सामना अमेरिकी सेना ने किया था। और कांधार का दानव उसका नाम से उसको पुकारा जाता है। और अमेरिकी सेना के अत्याधुनिक हथियारों के सामने वो दानव टिक नहीं पाया और उन्होंने उस दानव की खोपड़ी जो थी वो उड़ा दी थी। और उस दानव का आकार 12 से 18 फीट के बीच में बताया जाता है। और अमेरिकी सेना जो थी वो कार्गो जहाज के अंदर उसको लेकर के अमेरिका ले गई थी और उस बात को पूरी तरह से मीडिया से छुपा दिया गया था। लेकिन जो पायलट था
जिस विमान के अंदर उस दानव की लाश को अमेरिका ले गया था, उस पायलट ने मीडिया के सामने सारी कहानी जो है अमेरिका में बयान कर दी। और अमेरिका में भारी उथल पुथल लोगों के अंदर मची हुई है कि सरकार क्या राज है जो हमसे छिपा रही है। कांधार का दानव करके गूगल पे जा करके आप उसको सर्च कर सकते हैं, कांधार जाइंट, और आपको वो सब कुछ पढ़ने को मिलेगा। आज दानव जो है वो दुनिया के अलग अलग देशों में देखे जा रहे हैं। हिमालय के ऊपर जो पर्वत रोही होते हैं वो दानव वहां पर देख रहे हैं, और वहां पर जो भी उन पर्वत रोही उन दानवों के हाथ हत्थे चढ़ जाता है वो उसको वहां पर हिमालय पर ही मार डालते हैं। ये दानवों की घटनाएं बढ़ती चली जा रही हैं। और यीशु ने कहा कि जैसा नूह के दिनों में हुआ था, नूह के दिनों में इस पृथ्वी पर दानव रहा करते थे, उसी प्रकार से मेरे वापस आने से पहले भी होगा। और वो आज होता चला जा रहा है। आज वापस से एक बार दानव जो हैं वो पृथ्वी पर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन एक और बात जो उत्पत्ति उसके 6 अध्याय उसके 11वें वचन में नूह के जमाने के विषय में लिखी हुई है। और उत्पत्ति उसका 6 अध्याय और उसके 11वें वचन में लिखा हुआ है कि उस समय ये पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी और उपद्रव से भर गई थी। नूह के जमाने में पृथ्वी जो थी वो परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी और उपद्रव से भर गई थी। इस कारण परमेश्वर ने जल प्रलय को इस संसार के अंदर भेज दिया था। लेकिन यदि आप अंग्रेजी की बाइबल में इस वचन को पढ़ें या मूल हिब्रू बाइबल में इस वचन को पढ़ें तो इस वचन में यह नहीं लिखा हुआ है। लेकिन मूल हिब्रू बाइबल में जिस मूल भाषा में पुराना नियम लिखा गया था, मूल हिब्रू बाइबल में उत्पत्ति 6:11 में लिखा हुआ है कि उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी और भ्रष्टाचार और हिंसा से भर गई थी, और इस कारण परमेश्वर का दंड पृथ्वीवासियों के ऊपर आ गया। उस समय ये पृथ्वी भ्रष्टाचार और हिंसा से भर चुकी थी और इसी कारण परमेश्वर ने जल प्रलय को इस संसार में भेजा था। नूह के जमाने में भ्रष्टाचार और हिंसा चारों ओर फैली हुई थी और यीशु ने कहा कि जैसा नूह के दिनों में हुआ था, मेरे वापस आने से पहले भी बिल्कुल वैसा का वैसा इस संसार में होगा। और आज हमारे जमाने में भ्रष्टाचार और हिंसा जो है वो पूरी पृथ्वी के ऊपर फैली हुई है। उधर मिस्र देश के अंदर भ्रष्टाचार को लेकर के क्रय युद्ध छिड़ चुका है। उधर दूसरे जो मध्य पूर्व के देश हैं, चाहे यमन हो या कुवैत हो या और दूसरे देश हो, लेबनान हो या लीबिया हो, टूनीशिया हो, वहां पर क्रय युद्ध छिड़े हुए हैं क्योंकि लोग भ्रष्टाचार से परेशान हो चुके हैं। अमेरिका में अमेरिकी सरकार के भ्रष्टाचार से अमेरिकी नागरिक जो है वो परेशान हो चुके हैं। अमेरिका की सरकार के द्वारा अमेरिका के अंदर इतना भ्रष्टाचार आज फैल चुका है कि जब अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ली और शपथ लेने के बाद जब उन्होंने राष्ट्रपति के तौर पर अपना पहला भाषण दिया तो राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अमेरिका में इतना भ्रष्टाचार फैला हुआ है कि अमेरिका के जो नेता हैं, जो मंत्री हैं, वो तो गरीबी में से आज राजाओं के समान जीवन जी रहे हैं और एक आम अमेरिकी नागरिक जो है वो खाने के लिए भी मोहताज होता चला जा रहा है। इतना भ्रष्टाचार महाशक्ति अमेरिका में फैला हुआ है। हमारे भारत के अंदर अन्ना हजारे का जो आंदोलन हुआ वो भ्रष्टाचार के खिलाफ था और दुनिया के अलग अलग देशों के अंदर भ्रष्टाचार को लेकर के अब जो जनता है, जो लोग हैं, वो सड़कों के ऊपर उतरते चले जा रहे हैं क्योंकि भ्रष्टाचार पूरी पृथ्वी पर फैलता ही चला जा रहा है। नूह के जमाने में भ्रष्टाचार जो था वो पृथ्वी पर फैल चुका था और यीशु ने कहा कि जो नूह के दिनों में हुआ, मेरे वापस आने से पहले भी वैसा का वैसा होगा। और नूह के जमाने में हिंसा भी चारों ओर फैली हुई थी और आज आप देख सकते हैं
500 रुपए के लिए कोई भी किसी का खून कर देने के लिए आज तैयार हो जाता है। आतंकवादी हमलों के कारण हिंसा फैल रही है, उग्रवाद के कारण हिंसा फैल रही है और पूरी दुनिया के अंदर भयानक अपराध किए जा रहे हैं। इतनी निर्मम तरीके से लोगों की हत्याएं की जा रही हैं जैसा कि इंसान ने कभी भी नहीं किया है। उधर वो IS के आतंकवादी जो हैं वो लोगों के गलों को काट करके सड़क के ऊपर सजा रहे हैं जैसा कि पहले नहीं हुआ है। हिंसा फैल रही है, इतनी निर्मम तरीके से हत्याएं की जा रही हैं। मात्र कुछ रुपए की चोरी के लिए लोगों के सिरों को हथौड़े से कूट करके लोगों को मारा जा रहा है। इतनी निर्मम हत्याएं की जा रही हैं। हिंसा जो है पूरी पृथ्वी के ऊपर फैलती चली जा रही है। नूह के जमाने में ये पृथ्वी भ्रष्टाचार और हिंसा से भर चुकी थी और आज हमारे जमाने में भी भ्रष्टाचार और हिंसा चारों ओर फैलता ही चला जा रहा है। और मेरे प्रियो, सीरिया के अंदर 2012 में जो सीरिया देश है उसमें 2012 में पुरातत्व शास्त्री जो होते हैं उनको वहां पर एक मिट्टी की पटिया प्राप्त हुई थी और उस मिट्टी की पटिया पर 4800 साल पुरानी एक भविष्यवाणी दर्ज हो रखी है और उससे पुरानी भविष्यवाणी इस संसार में पाई ही नहीं जाती है। सीरिया के अंदर पुरातत्व शास्त्रियों को 4800 साल पुरानी एक मिट्टी की पटिया मिली और उस पे इस दुनिया की सबसे प्राचीन भविष्यवाणी दर्ज हो रखी है। वो भविष्यवाणी किसने लिखी, क्यों लिखी, किसी को नहीं पता है, लेकिन उस मिट्टी की पटिया पर लिखा हुआ है कि ये पृथ्वी अपने विनाश के कगार पर आ पहुंची है। इसका प्रमाण ये होगा कि पृथ्वी पर भ्रष्टाचार और हिंसा पूरी तरह से फैल जाएगा। वही बात जो नूह के जमाने के लिए लिखी हुई है कि नूह के जमाने में भ्रष्टाचार और हिंसा पूरी पृथ्वी पे फैली हुई थी। उस प्राचीन भविष्यवाणी में 4800 साल पुरानी भविष्यवाणी में लिखा हुआ है कि पृथ्वी अपने विनाश के कगार तक आ पहुंची है। इसका प्रमाण यह होगा कि पृथ्वी भ्रष्टाचार और हिंसा से भर जाएगी। और एक और चिन्ह जिसके बारे में बाइबल में बताया हुआ है जो नूह के दिनों में इस संसार के अंदर प्रकट हो रहा था। और नूह के दिनों के लिए बाइबल के अंदर बताया हुआ है, उत्पत्ति उसका 8 अध्याय उसके 21वें वचन में, उत्पत्ति उसके 8 अध्याय उसके 21वें वचन के अंदर परमेश्वर ने कहा नूह के जमाने के लिए कि मनुष्य के मन में बचपन से जो कुछ भी उत्पन्न होता है वो निरंतर बुरा ही होता है। नूह के जमाने के जो लोग थे उनके मन के अंदर बचपन से जो उत्पन्न होता था वो निरंतर बुरा ही होता था, पाप ही उनके अंदर उत्पन्न होता था। और यीशु ने कहा कि जो नूह के दिनों में हुआ वैसा ही मेरे वापस आने से पहले होगा। और आज भी वही तो हो रहा है, वही तो आज हो रहा है जो नूह के जमाने में हुआ। मनुष्य के मन में बचपन से ही जो कुछ भी उत्पन्न हो रहा है वो निरंतर बुरा ही हो रहा है। छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो जो जमीन से भी अभी नहीं उगे हैं वो आज प्रेम संबंध रख रहे हैं, वो आज गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड बना रहे हैं। उधर हमारे अजमेर के अंदर जो सबसे बड़ा पब्लिक स्कूल है लड़कियों का, उसमें प्रथम कक्षा के अंदर पढ़ने वाली एक लड़की ने प्रथम कक्षा में पढ़ने वाली अपनी सहेली को एक पत्र लिखा और वो क्लास के अंदर वो पत्र जब अपनी सहेली को दे रही थी तो टीचर ने उस पत्र को पकड़ लिया और जब टीचर ने उस पत्र को पढ़ा तो टीचर बहुत चक्की रह गई, क्योंकि उस पत्र में उस पहली कक्षा में पढ़ने वाली बच्ची ने लिखा था अपनी सहेली को कि मेरे घर के सामने एक लड़का रहता है और वो मुझको देखता है, वो मुझको देखता रहता है और लगता है कि उसको मुझसे प्यार हो गया है। प्रथम कक्षा में पढ़ने वाली लड़की ये बोल रही है कि उस सामने वाले घर में जो लड़का रहता है मुझे लगता है कि उसको मुझसे प्यार हो गया है।
और मैं भी उससे प्यार करने लगी हूं, वो लिखती है। आज छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो प्रेम संबंध बना रहे हैं। और मैंने आपको बताया कि वो 13 साल की लड़की नागपुर की वो 40 साल के आदमी के साथ प्रेम संबंध बना करके बैठी हुई। छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो आज नशा कर रहे हैं, बीड़ियां पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, ड्रग्स ले रहे हैं, शराब पी रहे हैं, जमीन से नहीं उगे हैं, फेफड़े भी पूरे नहीं बने हैं कि सिगरेटें सड़क पे खड़े होकर के घमंड के साथ फूंक रहे हैं। मनुष्य के मन के अंदर जो कुछ भी उत्पन्न होता था नूह के जमाने में वो निरंतर निरंतर बुरा ही होता था। और आज कितने ऐसे बच्चे हैं जो अपने घर से भाग जाते हैं और घर से भाग जाने के बाद उसके बाद वो किडनैप की झूठी कहानी बना करके पुलिस को सुनाना शुरू कर देते हैं कि हमारा तो अपहरण हो गया है। छोटे छोटे बच्चों के अंदर ये विचार कहां से उत्पन्न हो रहे हैं। और आज जो कार्टून फिल्म्स टीवी के ऊपर दिखाई जा रही हैं उसमें इतनी गंदगी आपके बच्चों के सामने परोसी जा रही है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं। इतनी गंदगी। वो आजकल आता है ना टीवी पर, क्या नाम है उसका, वो डोरेमोन, जानते हैं आप? अरे हाँ या ना तो बोल दें। वो डोरेमोन के अंदर वो आता है ना, वो पित्ती सा नोबिता, वो नोबिता जो पित्ती सा है अभी तक उगा भी नहीं है, उसके पास भी अपनी गर्लफ्रेंड है शिजुका। जो जमीन से नहीं उगा है वो गर्लफ्रेंड लेके घूम रहा है, तो आपके बच्चे क्यों नहीं घूमेंगे? और डिज्नी फिल्म्स की जितनी भी कार्टून फिल्म्स दिखाई जाती हैं टीवी पर, उनमें इतना सेक्स परोसा जाता है, इतना सेक्स बच्चों के सामने परोसा जाता है कि आप उसके बारे में सोच भी नहीं सकते। मनुष्य के मन में बचपन से जो कुछ भी उत्पन्न हो रहा था वो निरंतर बुरा हो रहा था। और यीशु ने कहा मेरे वापस आने से पहले भी बिल्कुल वैसा का वैसा होगा। और आज हमारे बच्चों के मनों के अंदर वो पाप का बीज जो है वो बचपन से ही बोया जा रहा है। उधर अमेरिका में प्रथम कक्षा का एक बच्चा था, एक लड़का था, उस पर पुलिस ने रेप का केस बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि अपने ही क्लास में पढ़ने वाली पहली कक्षा की बच्ची को उसने जबरदस्ती पकड़ करके उसका चुम्बन ले लिया था। और उस पे पुलिस ने, अमेरिकी पुलिस ने बलात्कार का केस लगा करके उसको बच्चों की जेल में भेजा। और एक रिपोर्ट बताती है कि आज पूरे विश्व के अंदर जो प्राथमिक स्कूल में पढ़ने वाली छात्राएं हैं वो गर्भ धारण करती चली जा रही हैं। छोटी छोटी बच्चियां जो हैं, जो कि अभी जिन्होंने जवानी के अंदर कदम ही रखा है, वो गर्भ धारण करती चली जा रही हैं। और अमेरिका में जब प्राथमिक स्कूल की इन छात्राओं को कहा गया कि आप गर्भपात करा लो क्योंकि आपका शरीर ही इस दशा में नहीं है कि आप बच्चों को जन्म दे पाए, तो उन प्राथमिक कक्षाओं की बच्चियों ने मना कर दिया कि हम गर्भपात नहीं कराएंगे। और जब माता पिता ने उन पर बहुत ज्यादा दबाव बनाया तो उन्होंने पुलिस में जा करके माता पिता की रिपोर्ट अमेरिका में दर्ज करा दी कि हमारे माता पिता गर्भपात कराने के लिए हमारे पे दबाव बना रहे हैं। 5वीं क्लास की छात्राएं, 8वीं क्लास की छात्राएं जो है वो गर्भ धारण पूरी दुनिया में कर रही हैं। बाइबल में लिखा हुआ है कि नूह के जमाने में मनुष्य के मन में बचपन से जो कुछ भी उत्पन्न हो रहा था वो निरंतर बुरा ही हो रहा था। और यीशु ने कहा कि जो नूह के दिनों में हुआ मेरे वापस आने से पहले भी बिल्कुल वैसा का वैसा इस संसार के अंदर घटित होगा। और आज माता पिता का डर जो है वो बच्चों के मन से बिल्कुल खत्म हो चुका है। कई जगह पे बच्चे माता पिता को मारते हैं और भारत सरकार ने एक अलग से कानून बनाया है। मेरे प्रियो, भारत के जो लोग हैं वो प्राचीन काल से ही भारत के लोगों को महान लोगों का दर्जा दिया जाता रहा है। इतने महान भारत के लोग हुए कि जब भी कोई दूसरी जाति के लोग, दूसरी सभ्यता के लोग जब भारत के अंदर आकर के बस गए तो भारत के लोग इतने महान हुआ करते थे कि वो जाति, वो सभ्यता के लोग कभी भी वापस अपने देश में नहीं लौटे, क्योंकि इतना प्रेम भारतीयों के अंदर पाया जाता था। भारतीयों को महान कहा जाता था क्योंकि भारत के ही तो वो महान राजा थे जिनको पृथ्वीराज चौहान के नाम से जाना जाता है।
इतना इतना सिद्धांतवादी भारत के लोग थे कि पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि मैं किसी भी शत्रु की पीठ के ऊपर कभी वार नहीं करूंगा। इतनी महानता भारत के अंदर थी। और आज की तारीख में भी पूरी दुनिया के ऊपर यदि आप नजर दौड़ाएं और उसके बाद भारत में आप नजर दौड़ाएं तो पूरी दुनिया की तुलना में भारत ही आपको सबसे महान नजर आएगा, सबसे महान नजर आएगा। क्योंकि आज भी भारत सरकार का नियंत्रण जो है वो भारतीयों के ऊपर है। लेकिन इतना महान देश होने के बावजूद आज भारत सरकार को भी माता पिता के संरक्षण के लिए कानून बनाना पड़ा, क्योंकि इतना माता पिता को आज लोग मारते हैं। और मैं एक जगह पर प्रचार करने गया हुआ था, वहां पे कितने माँ बाप थे जो मेरे पास आकर के रो रहे थे क्योंकि उनके बच्चे जो हैं वो उनको घरों में मारते। आज माता पिता का डर जो है वो बच्चों के मन से समाप्त हो चुका है। और आज बच्चे अपनी मर्जी से जीना चाहते हैं, बच्चे अपनी मर्जी से विवाह करना चाहते हैं, बिना शादी के एक साथ बच्चे जो है वो रहना चाहते हैं। और माता पिता का डर खत्म हो चुका है। बचपन से निरंतर जो उत्पन्न हो रहा है वो पाप हो रहा है। बच्चों के पास अपने मोबाइल है, जमीन से उगे नहीं है, मोबाइल उनके पास है और उस मोबाइल के अंदर अश्लील अश्लील फिल्मों को देखते हैं। और जब अश्लील फिल्मों को देखते हैं तो बाहर जाकर के फिर बलात्कार ही करते हैं। मनुष्य के मन में बचपन से जो कुछ उत्पन्न हो रहा था वो निरंतर बुरा ही हो रहा था। और यीशु ने कहा कि मेरे वापस आने से पहले भी वैसा का वैसा होगा। और आज वही तो हो रहा है, वही हो रहा है। लेकिन एक बात जो बाइबल में तो नहीं बताई गई है, लेकिन रब्बियों के जो लेख हैं, यहूदियों के जो ग्रंथ हैं, वो इस बात को बताते हैं कि नूह के जमाने में एक और घटना घटित हो रही थी। और रब्बी बताते हैं कि नूह के जमाने में जितने लोग, जितने धर्मी लोग परमेश्वर को अपने सामने रख के चलते थे, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते थे, जब नूह जहाज बना रहा था तो उन धर्मी लोगों की अचानक से ही मृत्यु होनी शुरू हो चुकी थी। सडन डेथ से वो सारे धर्मी लोग जो थे उन्होंने मरना शुरू कर दिया था। क्योंकि यहूदी रब्बियों के लेख बताते हैं कि परमेश्वर नहीं चाहता था कि ये धर्मी लोग जो हैं ये इस जल प्रलय के अंदर नाश हो जाएं। इस कारण परमेश्वर ने सडन डेथ के द्वारा, अचानक भेजी हुई मृत्यु के द्वारा उनको अपने पास बुला लिया था। और ये नूह के दिनों का एक बहुत बड़ा चिन्ह था। और यीशु ने कहा कि जो नूह के दिनों में हुआ था मेरे वापस आने से पहले वैसा का वैसा होगा। और आज मेरे प्रियो, सन 2001 से जितने भी बड़े बड़े संत परमेश्वर के संसार के अंदर रहते हैं उनमें से अधिकांश की मृत्यु जो है वो सडन डेथ से होना शुरू हो चुकी है। बड़े बड़े संत जो हैं वो अचानक से ही मरते चले जा रहे हैं। कोई बीमारी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन वो आज मरते चले जा रहे हैं। पूरी दुनिया के अंदर ऐसा होना आज शुरू हो चुका है। और यशाया के अंदर एक भविष्यवाणी दी गई है और मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो इसी बात के लिए भविष्यवाणी दी गई है। यशाया ने बताया है 57 अध्याय उसके पहले वचन में कि अंत के दिनों में ऐसा होगा जैसा नूह के दिनों में हुआ था। और यशाया उसका 57 अध्याय उसके पहले वचन में लिखा हुआ है, धर्मी जन नाश होता है और कोई इस बात की चिंता नहीं करता। भक्त मनुष्य उठा लिए जाते हैं परंतु कोई नहीं सोचता। धर्मी जन इसलिए उठा लिया गया कि आने वाली विपत्ति से बच जाए। और शायद यहाँ पर यशाया ने एक भविष्यवाणी करी है कि अंत के दिनों में जो धर्मी मनुष्य हैं वो वैसे ही उठा लिए जाएंगे जैसे कि नूह के दिनों में उठाए गए थे। और आज दुनिया में जो मसीही संत हैं उनकी सडन डेथ से मृत्यु होती चली जा रही है। हम रैप्चर के अंदर उठा लिए जाएंगे, हम स्वर्गारोहण के अंदर उठा लिए जाएंगे, वो एक अलग विषय है। लेकिन ये नूह के दिनों का एक चिन्ह था और ये चिन्ह आज भी हमारे समय में पूरा होता चला जा रहा है। और एक और बात जो इन्हीं यहूदी रब्बियों के ग्रंथों में लिखी हुई है कि जिस समय नूह वो जहाज परमेश्वर की आज्ञा से बना रहा था, और जब नूह जहाज बना रहा था तो नूह इस बात का भी प्रचार कर रहा था दुनिया में
कि जल प्रलय इस संसार के अंदर आने वाला है। और नूह लोगों को जाकर के प्रचार किया करता था कि परमेश्वर अदोनाय अल शदाय जो है वो इस बात को कहता है कि मैं जल प्रलय